नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। जी हाँ, तो जैसा आपने सुना होगा, हमारे समाज में कुछ दिनों से कुछ विशेष प्रकार के सजीव उत्पन्न हो गए हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुसार देश में उत्पन्न एक विशेष परजीवी है, जिन्हें एक विशेष नाम से नवाजा गया है, जिनको बोला गया है आंदोलनजीवी। तो वैसे लोग जो विशेष प्रकार के आंदोलन में भाग लेते हैं, वो आंदोलनजीवी हमारे देश के लिए एक परजीवी कहे जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब जी ने ये नहीं बताया कि ये परजीवी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले हैं या फिर डेंजरस परजीवी है जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ये आंदोलनजीवी एक प्रकार के परजीवी हैं, तो ये आंदोलनजीवी अभी नए नए समाज में कैसे उत्पन्न हो गए? आखिर ऐसा क्या है इस सरकार में जिनके हर एक्शन के अगेंस्ट ये परजीवी रोड पर खड़े हो जाते हैं? क्या वाकई में ये वही आंदोलनजीवी हैं जो हर प्रकार के आंदोलन में बैठे थे, या फिर सिर्फ किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए या किसानों का अपमान करने के लिए आंदोलनजीवी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो फिर मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि फिर अर्नब गोस्वामी जो हमेशा कहता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत, जिसे पुलवामा अटैक के बारे में 2 दिन से पहले था, फिर वो प्रधानमंत्री उस अर्नब गोस्वामी को किस नाम से नवाजना चाहते हैं? फिर वो अर्नब गोस्वामी क्या है? आज पूरा देश उससे पूछता है, वो अर्नब गोस्वामी क्या है? क्या अर्नब गोस्वामी देशभक्त है? जिसके पास 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन था, वो देशभक्त कहां से हो सकता है? तो आज पूरा भारत पूछता है उस अर्नब गोस्वामी से कि क्या वो देशभक्त है? बार बार चिल्लाता है टेलीविजन पर, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज पूरा भारत उससे पूछ रहा है कि वो कौन सा देशभक्त है जिसे 2 दिन पहले 40 जवानों के शहीद की खबर थी और उसने किसी को खबर नहीं किया, उसका जश्न मनाया। दीप सिंधु कौन है जिसने लाल किले पर धार्मिक झंडे को फहराया था, जो कि खास करके बीजेपी का स्टार प्रचारक है? देखा भी गया कुछ, हमने कुछ मीडिया चैनल पर भी देखा है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ देखा गया, बीजेपी के सांसदों के साथ देखा गया, अमित शाह के साथ देखा गया। तो फिर पूरा भारत ये भी तो पूछता है ना, वो दीप सिंधु क्या है और दीप सिंधु का बीजेपी के साथ क्या रिलेशन है, और वो दीप सिंधु उस किसान आंदोलन में कैसे पहुंचा? आज हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति या दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था यह हो गया है कि अगर आप बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप किसी सरकारी एक्शन के खिलाफ बोलते हैं तो आप आतंकवादी हैं, आप अगर आंदोलन करते हैं तो आप परजीवी हैं। लेकिन आपको नहीं पता वो सिम्बायोटिक परजीवी हैं या डिजीज कॉजिंग परजीवी हैं, कहीं फिलेरियोसिस तो नहीं है आप? तो कृपया करके मेरा अनुरोध है सरकार से कि खास करके वैसे शब्दों के प्रयोग से बचें, क्योंकि ये जो पद की गरिमा है वो कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों के प्रयोग से कुंठित होता है। जहां पर प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए था कि वो किसान से मिलकर इस परजीवी वाले जो हॉस्टाइल वहां पर हो रखे हैं, उस हॉस्टाइल को खत्म करें, उस परजीवी वाले नेचर को खत्म करें। क्योंकि अगर वो परजीवी हैं तो परजीवी को हम खत्म कर सकते हैं, और हर परजीवी को खत्म करने का एक मेडिसिन होता है। तो फिर इस परजीवी को खत्म करने का मेडिसिन सरकार के पास नहीं है? क्या ये अंतः परजीवी है या बाह्य परजीवी है? कोई बाहर से तो आया हुआ है नहीं, हमारे देश के अंतः परजीवी हैं वो। तो आप उस आंदोलनजीवी वाले परजीवी का जो मेडिसिन है उसको तैयार करें और उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। क्योंकि एक प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि वो परजीवी ने बीजेपी को वोट जरूर दिया होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया,
और मैं अगर भी सड़क पर उतर जाऊं तो मैं भी परजीवी हूं, मैं भी आंदोलनजीवी हूं। अतः प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचें और एक सही रास्ते और एक सही सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। इसी प्रकार के विशेष खबर के लिए जुड़े हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।